एक पुरानी कहावत है कि जड़ काटते जाओ और ऊपर से पानी देते जाओ। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आज उत्तराखंड के साथ यही हो रहा है। आज किसी बड़े पेड़ को गिराना हो तो उसे कुल्हाड़ी से काटने की जरूरत नहीं है, बस उसकी जड़ों में जहर डाल दो, पेड़ अपने आप सूख जाएगा। सनातन धर्म वो पेड़ है जिसकी जड़ें केदारनाथ और बद्रीनाथ की वादियों में है। आज उसी पर मलेच्छों का हमला हो रहा है। जिसे हम ऋषियों की तपस्थली और शांत राज्य कहते थे, आज वहां एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस छोटे से राज्य को दूसरा कश्मीर बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दी गई। जो उत्तराखंड अपनी ईमानदारी और शांति के लिए जाना जाता था, आज वहां लव जिहाद, लैंड जिहाद और जनसंख्या जिहाद का शोर सुनाई दे रहा है। और मजे की बात देखिए कि जो लोग ये सब कर रहे हैं वही अब विक्टिम कार्ड खेलकर उत्तराखंड को ही बदनाम कर रहे हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी सभ्यता, संस्कृति और धर्म बचाने की लड़ाई लड़ रहा है। बद्री, केदार और पवित्र पहाड़ों को जिहादी आग से बचाने की जंग लड़ रहा है। पहाड़ों की ये लड़ाई अपनी रोटी, बेटी और शिवालों को बचाने के लिए चल रही है। अब सवाल ये है कि कौन है जो पहाड़ों को निगल जाना चाहता है? कौन है जो पहाड़ी बेटियों पर गिद्ध नजरें गड़ाए बैठा है? जवाब एक ही है, जिसे आप भी अच्छी तरह जानते हैं। देवभूमि की ये लड़ाई उस हरे रंग के वायरस के खिलाफ है जो पिछले 1400 सालों में 56 से अधिक मुल्कों को अपनी चपेट में ले चुका है। एक समय था जब पहाड़ पर मच्छर, मक्खी और मुसलमान ढूंढने पर भी नहीं मिलते थे, मगर आज पहाड़ों पर ये प्रलय बनकर कभी भी कहीं भी नजर आ रहे हैं। पहाड़ी समाज एक लंबे समय तक चुप्पी ओढ़कर बैठा रहा। वो अपनी आंखों के सामने अपने मैदान के तराई भाबरों पर इस्लामी कब्जे को देखता रहा। मैदानी इलाकों में पैर जमाने के बाद मुसलमानों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया और एक छोटे से अंतराल में ही बड़े पहाड़ी भूभाग में फैल गए। उदार और भोले भाले पहाड़ी समाज ने शुरुआत में इसे सामान्य माना, क्योंकि वो इनके जहरीले इरादों से परिचित नहीं थे। पहाड़ियों को लगा कि ये लोग यहाँ बस रोजी रोटी कमाने आए हैं, लेकिन जल्द ही उनके भ्रम टूटने लगे। ये सच है कि उत्तराखंड में काफी समय से मुस्लिम रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या बेहद ही कम हुआ करती थी। जिहादी इकोसिस्टम बड़ी चालाकी से स्थापित करने पर जुटा हुआ है कि पहाड़ों में तो मुसलमान सैकड़ों सालों से रहते आए हैं, इसीलिए यहाँ पहाड़ों में रहने वाले मुस्लिमों का इतिहास समझना जरूरी है। एक दौर था जब पहाड़ों में कुछ गिने चुने मुस्लिम परिवार होते थे। वो गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा दोनों बोलते थे, वैसे ही पहनावा पहनते थे। आप उनमें और आम पहाड़ी में कोई भेद नहीं कर सकते थे। तब ना वहां पर कोई कट्टरता थी, ना कोई भव्य मस्जिद और ना ही अरब से आई वहाबी सोच। समस्या तब बढ़ी जब मैदानी क्षेत्रों से मुसलमानों ने पहाड़ों में घुसना शुरू किया।